हाय गाइस, दिस इंजीनियर सत्यम शर्मा। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पे ही रह के पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक गाइस, अपने घर पे ही अभी सेफ है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है घर पे ही रह के पढ़े। ओके गाइस, अपने लोग पहले पिछले क्लास में बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे थ्योरी देखा था और कुछ सवाल भी देखा था। आगे मैं आप लोगों के लिए कुछ सवाल लेके आया हूँ। ओके गाइस, पहला क्वेश्चन है फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द इच फ्लोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दे रखा है गाइस, यहाँ पे बॉक्स में आप लोग को दिख रहा होगा। इसका बोल रहा है मीन और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए। ओके, अगर गाइज मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो आप हमारे पिछले लेक्चर जो है वो प्लीज़ देखें। आपको जो भी इससे लेके फार्मूला या किस तरह से यूटिलाइज करते हैं सारा चीज़ आपको मालूम पड़ जाएगा। ओके गाइज, तो यहाँ पे गाइज देख लीजिए, मीन निकालने के लिए एक्स आई फार्मूला जो होता है समेशन ऑफ एन आई इक्वल टू 1 एक्स आई और पी आई। एक्स आई ये हो गया गाइज, यहाँ पे एक्स आई में 0 1 2 3 जो रेंडम वेरिएबल होता है गाइज, रेंडम वेरिएबल जैसे कि मैंने बताया था, रेंडम वेरिएबल जस्ट लाइक ए फंक्शन की तरह वर्क करता है। तो इसका वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 0 1 2 3 तक, और इसका प्रोबेबिलिटी भी निकाला है यहाँ पे, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके जो भी फाइंड आउट होगा गाइज डैट इज कॉल्ड, वो जो आंसर होगा वो मीन का होगा। तो गाइज देखते हैं, पहले फर्स्ट टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म 0 हो गया गाइज। ओके, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1/2 हो गया गाइज। ओके, फिर 2 मल्टीप्लाई 3/10 तो 6/10 हो गया। ओके, प्लस 3 को मल्टीप्लाई किया 1/13 से तो 3/13 हो गया। तो ये कैंसिल आउट हो गया 1/10 हो गया। ओके गाइज, इन तीनों का एलसीएम निकाला तो 10 आया, और फिर इनको ऐड करा 10 आया तो 5 टाइम्स तो 5 हो गया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे एक 1 है और यहाँ पे 6 तो 5 6 11 और 1 12/10 ये हो गया 1.2। डैट इज द राइट आंसर ऑफ मीन का ये राइट आंसर हो गया। ओके गाइज, इसी तरह वेरिएंस निकालते हैं। वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है गाइज, एक्स आई का स्क्वायर जो ये दिया हुआ है मल्टीप्लाई में पी आई माइनस में जो मीन फाइंड आउट करा उसका स्क्वायर। ओके गाइज, तो 1 का स्क्वायर करा 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, इसे मल्टीप्लाई करा 0 ही हो गया। ओके गाइज, फिर सेकेंड वाला का स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर 1, और फिर पी आई 1/2 तो 1/2 ही यहाँ पे। 2 का स्क्वायर गाइज यहाँ पे 4 हो गया तो 4 × 3 12/10। इसी तरह 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 1/13 तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको कैंसिल आउट हो गया 1/10 हो गया, और 1/2 का स्क्वायर क्या रहा तो ये 1.114 हो गया। ओके, इसका एलसीएम निकालना, एलसीएम निकालने के बाद गाइज 5 + 12 + 3/10 आया, और माइनस ये जो था एज इट इज यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसके बाद ये कैंसिल आउट करके 2 आया 2, और 2 में से 1.44 को मैंने यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करा, सब्सट्रैक्शन करने के बाद 0.56 आया। ओके गाइज, ये अपना वेरिएंस निकल गया, वेरिएंस का डैट इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को बेसिकली सिग्मा से डिनोट करते हैं, और जो भी मैंने मान निकाल रखा है वेरिएंस का उसका स्क्वायर रूट कर देंगे। स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो भी वैल्यू आएगा डैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके गाइज, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पहले गाइज ये यहाँ पे मेन जो है ये इसका स्क्वायर रूट निकालना। स्क्वायर रूट निकालने के लिए गाइज मैं आप लोगों को एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा, और छोटा छोटा कुछ टर्म होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, वो आप लोग देखेंगे, मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगा। लेकिन अभी जो है यहाँ पे आप ध्यान रखिए, ये 1/2 √x और डेल x + √x, इसमें कैसे मान करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। ये जैसे कि सपोज कर लीजिए
655 है, तो इसके नियरेस्ट स्क्वायर रूट कौन सा हो जाएगा गाइज? 0.49, और इसमें ऐड करेंगे 0.07, तो ये टोटल हो जाएगा इतना। तो ये हो गया लिस्ट वैल्यू। लिस्ट वैल्यू की जगह पे लिस्ट वैल्यू रखना है, और एक्स की जगह पे ये रखना है। तो यहाँ पे फाइंड आउट करके मैंने ये 0.75 ये आंसर पाया। ओके गाइज, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सिमुल्टेनियसली विदाउट रिप्लेसमेंट। 2 कार्ड्स को ड्रॉन करना है, ठीक है, सिमुल्टेनियसली विदाउट रिप्लेसमेंट, कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा, जो निकाल लिया गाइज वो वही रखना ही है। फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 22 कार्ड्स, 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स का एक वेल सफल मतलब पीसा हुआ एक पत्ता हुआ का एक सेट है, उसमें से 2 कार्ड को ड्रॉन करना है 52 कार्ड्स में से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वैल्यू ऑफ एक कार्ड। वो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है, लेकिन वो एक का ही होना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। गाइस पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप अगर प्लेइंग कार्ड के बारे में अगर अच्छे से आपको पता नहीं है तो थ्योरी वाली क्लास में मैंने पूरा डिस्कशन करा है कि क्या कितने कार्ड्स होते हैं, सभी चीज़ मैंने उसमें बता रखा है। तो बेसिकली मैं इसमें ब्रीफ कर देता हूँ। जो 22 कार्ड्स है उसमें 4 इक्का होते हैं, 4 इक्का होते हैं गाइज। उस 4 इक्का में से बोल रहा है जो मैंने 2 कार्ड ड्रॉन करा निकाला उसमें से, तो वो कार्ड इक्का ही होना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप फाइंड आउट कीजिए। ओके, चलते हैं गाइज नेक्स्ट सॉल्यूशन पे। यहाँ पे लेट एक्स बी द रेंडम वेरिएबल, एक्स यहाँ पे रेंडम वेरिएबल है। नाउ ड्रॉइंग 2 कार्ड्स फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक, 2 कार्ड्स को ड्रॉन करना है वेल सफल का पैक से। ओके, एक पैक में 22 कार्ड्स होता है, नहीं 52 कार्ड्स होता है गाइस, सॉरी। वी में गेट, सपोज कर लीजिए आपके पास 52 कार्ड्स है, उसमें से अगर आप कोई भी कार्ड ड्रॉन कर रहे हैं तो उसमें इक्का नहीं भी आ सकता है, एक इक्का भी आ सकता है और 2 इक्का भी आ सकता है। ओके गाइज, तो पॉसिबल जो वैल्यू हो गया एक्स का वो 0, 1 और 2 हो गया। ओके गाइज, एक्स बराबर 0 रखते हैं, गेटिंग 9 इक्का, मतलब 0 जब एक्स बराबर 0 मतलब कोई भी इक्का इसमें नहीं आएगा। पहले गाइज आप समझने की कोशिश करें, इक्का अगर आपको चाहिए तो उसमें 52 में 4 इक्का होता है। ओके, उसमें से कार्ड नहीं चाहिए, तो मतलब एक भी इक्का नहीं चाहिए पहला कंडीशन में, तो मतलब आपके पास 4 जो पत्ता है वो तो वैसे भी निकल गया। तो 48 में से 2 चूज करना है, तभी तो उसमें से इक्का नहीं आने की पॉसिबिलिटी निकलेगी गाइज। आई होप कि मैं क्या कर रहा हूँ आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे गाइज। ओके, और नीचे में टोटल प्रोबेबिलिटी 52 कार्ड्स में से 2 को ड्रॉन करना है, और यहाँ पे 48 में से 2 को ड्रॉन करना है। ओके गाइज, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए कॉम्बिनेशन फार्मूला पे। कॉम्बिनेशन फार्मूला होता है फैक्टोरियल n माइनस आर। ओके गाइज, इसी तरह गाइज x इक्वल टू 1 मीन्स एक इक्का आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? गेटिंग 1 इक्का। 1 इक्का मतलब इक्का टोटल 4 होते हैं, 4 में से एक इक्का चाहिए, तो 4 में से एक इक्का या 48, एक इक्का चाहिए और एक इक्का नहीं चाहिए, तो 48 4 इक्का, तो 4 पत्ती तो निकल गया, मतलब निकला हुआ है। तो 48 में से ही जो निकलेगा एक पत्ती, तभी तो वो अदर आएगा, क्योंकि एक ही इक्के चाहिए अपने को, तो एक ही इक्का, वो 4 में से एक को सिलेक्ट करेंगे, 4C1 और 48 C1 अपॉन में 52 C2। ओके गाइज, इसी तरह गाइज x2 के लिए Px प्रोबेबिलिटी ऑफ x2, जब दोनों इक्का जो है दोनों इक्का होना चाहिए, तब कैसे दोनों इक्का होना चाहिए मीन्स टोटल इक्का 4 होता है,
तो 4 में से ही तो C2 करेंगे तब दो इसमें से डाउन करेंगे तभी तो दोनों एक का ही आएगा, और बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। तो 52 में से 2 को ड्रॉन करना है। ओके गाइज, अब जो भी मान निकाला था गाइज Px 0 और 1 और 2 के लिए, उसका एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बनाना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स मैंने यहाँ पे जो भी मान फाइंड आउट करा 0 के लिए और 1 के लिए और 2 के लिए, मैंने यहाँ पे बॉक्स बना दिया है गाइज। आप लोग को आज छोटी से वर्क है, आप लोग इसको क्या करना है, कॉम्बिनेशन फार्मूला पे इसको तोड़ के इसका वैल्यू निकाल लेना। ओके गाइज, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन four times if getting a doublet is considered a success. Find the probability distribution of numbers of success. Also find out the mean, variance और स्टैंडर्ड डेविएशन। गाइज एक पेयर ऑफ डाइस है, उसको 4 टाइम्स क्या कर रहा है, थ्रो किया जाता है 4 टाइम्स, और उसमें से कंसीडर कर रहा है डबलेट आने की। डबलेट मीन्स कहने का मीन्स ये होगा, जैसे कि सपोज कर लीजिए अगर आपके पास पेयर ऑफ डाइस है तो डबलेट मतलब 1 1 ये सेम हो गया, 2 2 3 3, ये सब डबलेट पॉसिबिलिटी आ गया गेटिंग आने की, सक्सेस होने की। ओके गाइज, तो उसी का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। देखते हैं गाइज इसका सॉल्यूशन। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ डबलेट। एक्स यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ डबलेट, और यहाँ पे 4 टाइम्स उसको क्या कर रहा है गाइज, 4 टाइम्स थ्रो कर रहा है। तो एक्स यहाँ पे हो गया 0। डबलेट ऐसा भी तो हो सकता है गाइज उसमें डबलेट नहीं आए, जैसे कि थ्रो, उसमें तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो पहला एक्स 0 डबलेट नहीं आने की पहला, और दूसरा में हो गया एक पे डबलेट आएगा दूसरा पे नहीं आएगा। दूसरा 2 लेंगे तभी जब दोनों पे 2 पे आ सकता है, और 3 में 3 पे आ सकता है, और 4 में आ सकता है। ओके गाइज, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट इन 1 थ्रो ऑफ द पेयर ऑफ डाइस। तो गाइज पेयर ऑफ जो डाइस था उसको अगर हम प्रोबेबिलिटी चाह रहे हैं, एक पेयर मतलब 1 थ्रो ऑफ पेयर ऑफ 1 डाइस, तो या तो 1 1 आ सकता है, या तो 2 2 आ सकता है, या तो 3 3 आ सकता है, या तो 4 4 आ सकता है, या तो मतलब 6 आया ऊपर में नंबर ऑफ पॉसिबल, और टोटल हो गया 36। ओके गाइज, 1 पेयर में 36 हो गया, तो ये 1 बाय कैंसिल आउट होके 1/6 हो गया। और नहीं आने की पॉसिबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए डबलेट इन 1 थ्रोन ऑफ ए पेयर, तो ये 1 माइनस सब्सट्रैक्शन कर देंगे इसमें, तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे गाइज अपने को मालूम पड़ जाएगा, तो 5/6। ओके, अब यहाँ पे सभी का मान मैं पुट आउट कर रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी निकालो, जब x = 0 नॉट डबलेट इन एनी 4 थ्रोन, जब जो डाइस दिया हुआ है ना उसको 4 थ्रोन करा गया तो उसमें एक भी डबलेट नहीं आया, एक भी डबलेट नहीं आया, मतलब ई डैश इस पे भी नहीं आया, पहला थ्रोन में, दूसरा थ्रोन में भी नहीं आया, तीसरा में भी नहीं आया, और 4th में भी नहीं आया। तो यहाँ पे सभी का मान मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करा कि गेटिंग मतलब डबलेट नहीं आने की प्रोबेबिलिटी और डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्लियर है गाइज। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे सभी का मान यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद सभी को मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे वैल्यू को पुट आउट कर दिया। ओके, जब Px = 1 रखना है, मतलब एक पे डबलेट आना है, एक पे डबलेट कौन लाना है, किसी एक पे आ सकता है। तो इसमें कंडीशन होगा गाइज, सपोज कर लीजिए पहला पे आया, फिर 3 पेयर ऑफ डाइस था उसको थ्रोन करा, उस पे नहीं आया, या पहला पे नहीं आया दूसरा पे आया, और तीसरा पे भी नहीं आया, चौथा पे भी आया। इसी तरह गाइज पहला पे नहीं आया, दूसरा पे नहीं आया, और तीसरा पे आया, फिर चौथा पे नहीं आया, और पहला पे भी नहीं आया, दूसरा पे भी नहीं आया, तीसरा पे भी नहीं आया, और चौथा पे
चौथा पे डबलेट आया। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो भी सभी मान था डबलेट आने की 1/6 और डबलेट नहीं आने की 5/6, सभी का मान मैंने यहाँ पे सभी का मान मैंने सब्स्टिट्यूट करा। सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पे गाइस देखिए आप, डबलेट नहीं आने की पॉसिबिलिटी सभी में 3 है, तो 3 टाइम्स मैंने इसको कॉमन कर लिया और अंदर में 1/6 जो यहाँ पे बचा गाइस, यहाँ पे मैंने पुट आउट कर दिया और पुट आउट करने के बाद मैंने इसका सॉल्यूशन करा। सॉल्यूशन करने के बाद 152/342 Px इक्वल टू जब 2 डबलेट आए तो उसका प्रोबेबिलिटी मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। या तो पहला पे भी डबलेट आए, दूसरा पे भी आए और दोनों पे फिर नहीं आएगा, या तो पहला पे आएगा दूसरा पे नहीं आएगा, पहला पे फिर तीसरा पे आएगा, चौथा पे नहीं आएगा। और इसी तरह पहला पे आया डबलेट, दूसरा पे नहीं आया, फिर तीसरा पे भी नहीं आया और चौथा पे आया। और इसी तरह पहला पे नहीं आया, दूसरा पे आया, तीसरा पे भी आया, चौथा पे नहीं आया। इसी तरह हो सकता है गाइस, पहला पे आया, पहला पे नहीं आया, दूसरा पे आया डबलेट, तीसरा पे भी डबलेट नहीं आया और चौथा पे डबलेट आया। और इसी तरह पहला पे भी डबलेट नहीं आया, दूसरा पे भी डबलेट नहीं आया और बाकी दोनों पे डबलेट आया। जो भी जैसा भी था मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया और बीच सभी ये कंडीशन है। और मैंने बताया था गाइज आपको पहले भी, और जहाँ पे होता है मीन्स इसका मतलब हुआ प्लस, और एंड जहाँ पे हो इसका मीन्स हुआ मल्टीप्लिकेशन। ये जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये प्रोबेबिलिटी में बेसिकली यूज किया जाता है, मोस्टली यूज होता है। ओके गाइज, इसी तरह प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 रखेंगे, मतलब कहने का मीन्स 3 पे डबलेट आना है और 3 पे, जो मैंने 4 टाइम्स उसको थ्रोन करा तो 3 पे डबलेट आएगा और 1 पे डबलेट नहीं आएगा। इसका मैंने यहाँ पे कंडीशन 3 पे डबलेट आया, 1 पे नहीं आया। इसी तरह 2 पे डबलेट आया, तीसरा पे नहीं आया, फिर चौथा पे आ गया। इसी तरह पहला पे डबलेट आया, दूसरा पे नहीं आया, तीसरा पे भी आ गया, चौथा पे भी आ गया। इसी तरह पहला पे डबलेट नहीं आया, दूसरा पे आया, तीसरा पे आया, चौथा पे भी आया और सभी का मान मैंने यहाँ पे पुट आउट कर रखा। यहाँ पे देख लीजिए गाइज, डबलेट आने की पॉसिबिलिटी जो था सब में 3 था, तो 3, और यहाँ पे सभी का मान मैंने फाउंड यहाँ पे पुट आउट करके कॉमन यहाँ पे ले लिया ये 4, क्योंकि 4 टाइम्स है, और बाकी 5/1296 ये मल्टीप्लाई करके आया, तो टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आया। ओके गाइज, आगे देखते हैं। अब x इक्वल टू 4 कहने का मतलब 4 डबलेट, मतलब सभी पे डबलेट डबल आना ही चाहिए। 4 टाइम्स उसको थ्रो कराएगा तो पहला में भी आना चाहिए डबलेट सेम आइटम, दूसरा पे भी आना चाहिए, तीसरा पे भी आना चाहिए, चौथा पे भी आना चाहिए। तो डबलेट आने की पॉसिबिलिटी चारों पे निकाले। यहाँ पे तो 1/6 टोटल मल्टीप्लाई करके 1 इतना आ गया। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसका फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 0 रखा था तो इसका प्रोबेबिलिटी आया इतना, 1 रखा था तो 125/324, 2 रखा था 25/216, 3 रखा था तो 5/324, 4 रखा था 1/1296। ओके गाइज, अब इसी तरह इसका गाइज आप लोग मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोगों को ये घर से आपको बना के लाना है ये। और इसका अगर आपको फार्मूला पहला सवाल में मैंने आपको बताया है तीनों का, तो आप लोग इसको करके आएंगे। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और गाइज आप लोग प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक करें वीडियो को, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।